रोम की तारीख में जब खून, जंग और साजिश आम बात बन चुकी थी, तब एक ऐसा हुक्मरान आया जिसने अमन और इंसाफ से दिल लिए। ये था एंटोनिनस पायस, वो बादशाह जिसने रोम को तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत, अदल और अक्ल से फतह किया। 138 ईस्वी में जब उसने तख्त संभाला तो लोग हैरान थे कि ये खामोश, मुतवाज़े और नरम मिजाज शख्स सल्तनत को कैसे संभालेगा। मगर वक्त ने साबित किया कि यही खामोशी रोम का सबसे बड़ा सुकून बन गई। एंटोनिनस पायस का बचपन इल्म व दानिश के माहौल में गुजरा। वो फ़लसफ़ा, इंसाफ और रहमदिली से गहरा लगाव रखता था। जब वो बादशाह बना तो उसने सबसे पहले अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी। उसने फ़ौज में इस्लाहात की, किसानों के लिए ज़मीनें वापस दिलवाईं और ज़रूरतमंदों के लिए इमदादी निज़ाम कायम किया। बाज़ारों में लोग उसके इंसाफ के गीत गाने लगे। वो शाही लिबास में भी आजिज़ी का पैकर था। अक्सर आम शहरियों के दरमियान बैठकर उनकी शिकायतें सुनता और फ़ौरन हल करता। उसकी बीवी फास्टीना दी एल्डर उसके साथ मोहब्बत और हिकमत का इस्तारा थी। दोनों ने मिलकर रोम में फलाही मंसूबे शुरू किए, मगर किस्मत ने साथ न दिया। फास्टीना के इंतकाल के बाद एंटोनिनस टूक्स आ गया। उसने अपनी महबूबा के नाम पर एक शानदार मंदिर तामीर करवाया और सिक्के जारी किए जिन पर लिखा था, टू द इटर्नल लव ऑफ फास्टीना। ये मोहब्बत की वो अलामत बन गई जिसने पूरे रोम को मुतासर किया। बूढ़े एंटोनिनस की जिंदगी के आखिरी अय्याम निहायत पुरसुकून थे। वो रातों को दुआ करता, अगर मैंने किसी को दुख दिया हो तो खुदा मुझे माफ करे। 161 ईस्वी में जब वो दुनिया से रुखसत हुआ तो रोम के हर दिल ने उसके लिए आंसू बहाए। सेनेट ने उसे प्यू का लक़ब दिया, यानी नेक और दीनदार बादशाह। उसके बाद मार्कुस और लीवियस ने हुकूमत संभाली और अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलने का अहद किया। एंटोनिनस पायस ने दुनिया को यह सिखाया कि असल बादशाहत दिलों पर हुकूमत करने का नाम है, जमीनों पर नहीं। वक्त के तूफान सब कुछ मिटा देते हैं, मगर अदल, मोहब्बत और नेकी हमेशा जिंदा रहती है। ट्यूबलाइट क्रॉनिकल्स जहां हंसी भी है और अक्तल भी,